आज हम टॉप हेडर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम। फ़ोल्डर का नाम दे दीजिएगा, जो भी नाम देना चाहते हो। और इस फ़ोल्डर को हम ओपन करेंगे सबलाइम टेक्स्ट या वीएस कोड में। ओपन फ़ोल्डर करना है एंड जहाँ पे वो फ़ोल्डर सेव है, जैसे कि डेस्कटॉप पे है, तो इसे हम ले लेंगे यहाँ से। पेजेस करके भी इसको सेव किया था, बनाया है और इसको ओपन करना है। यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले फाइल का नाम index.html, सेव करना है और इसी के अंदर आपको सेव करना है फाइल। ओके, जैसे कि पेजेस वाला जो फोल्डर है उसके अंदर। पेजेस के अंदर यहाँ पे इसको सेव कर दीजिएगा। फिर हम बनाएंगे CSS का स्टाइल डॉट CSS। कंट्रोल एन न्यू करना है, STYL स्टाइल डॉट CSS। तो ये बन गया CSS की फाइल और ये हो गई HTML की इंडेक्स फाइल। ओके, अभी क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम HTML का कोड बनाएंगे इस तरह से। एंड ये जो रहने वाला है होम पेज होने वाला है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी के लिए होम पेज। एंड इसमें हमें टॉप हेडर बनाना है। तो टॉप हेडर बनाने के लिए सबसे पहले बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ लिखेंगे हेडर। क्लोज कर देते हैं हेडर को। इस हेडर के अंदर हम बनाएंगे ड्यू को कर देते हैं क्लोज ड्यू। एंड इसके बाद इसको टॉप हेडर दे देते हैं, क्लास दे देते हैं एक, जो कि रहेगा टॉप हेडर नाम से। टॉप हेडर हेडर EDR, टॉप हेडर हो गया। अब ये जो क्लास रहेंगी, ये क्लास बना लेते हैं और एक जिसका नाम रहेगा कंटेनर। आप एक कंटेन लिख देते हैं बस शॉर्ट में। एंड फिर इसके अंदर एक और ड्यू बनाएंगे, कोड ड्यू बनाना है। इस ड्यू के अंदर इस ड्यू को दे देते हैं क्लास, जो कि रहेगा हेडर जो रहता है उसके लेफ्ट पास, मतलब कि लेफ्ट साइड। यहाँ हम देंगे इसको क्लास जो कि है लेफ्ट का। यहाँ पे क्लास देंगे हेडर लेफ्ट, यानी HEADR हेडर लेफ्ट। उसी तरह से और एक हमें बनाना पड़ेगा जो कि रहेगा हेडर राइट। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमने टॉप हेडर दिया है जो कि हेडर में है, और फिर उसके अंदर एक ड्यू दिया है जो कि है कंटेंट, फिर कंटेनर, फिर जो कि है इधर हेडर लेफ्ट हमने दिया है। इसके अंदर हम लगाएंगे एंकर टैग, यानी कि हमें लिंक लगानी है। तो यहाँ हम आ जाएंगे। लिंक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंकर टैग यूज करेंगे हम हाइपर रेफरेंस, और इसको कर देते हैं क्लोज। अभी के लिए कुछ भी हम लिख देते हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो मैं अब लिख रही हूँ, इसमें आ जाना है https कॉलन और /www डॉट डिजिटल लिख देते हैं digital.com। ओके, हो गया ये। अब क्या करना है, टारगेट ब्लैंक करना होता है।
टारगेट ब्लैंक, यहाँ लिखेंगे ब्लैंक, BLA टारगेट ब्लैंक। BLANK, टारगेट ब्लैंक हो गया। अब यहाँ से इस तरह से कर लीजिएगा ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, और इसमें हम नाम दे देते हैं। तो ये इस तरह से बन गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको नीचे लेना है, इसमें हम इमेज लगा देते हैं। सबसे पहले इमेज के लिए क्या यूज करना है, इमेज के लिए img टैग src इक्वल टू डबल कोटेशन में देना है इमेज का नाम। तो इमेज का हम नाम देंगे यहाँ पे, और को कर देते क्लोज, और एक स्पैम टैग लेंगे, स्पैन यस PAN स्पैन, और इसके अंदर दे देते हैं, क्लोज कर देंगे इसको, सॉरी SPAN स्पैन। ये जो नाम है, ये नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, कॉपी करके Ctrl+V कर देना है। अब ये बन गया। अब यहाँ पे हम इमेज दे देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट साइड। ओके, तो ओपन कर रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है, हो गया। अब ये बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक इमेज लगानी है इस इमेज के अंदर। तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें जो फोल्डर है उसमें हमें इमेज रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ आ जाते हैं, इस जो इमेज है पेजेस वाली, इसके अंदर एक इमेज नाम का फोल्डर हम बनाएंगे, इमेजेस नाम का फोल्डर। इस इमेजेस के अंदर हम इमेजेस रखेंगे, इसमें से कोई एक इमेज ले लेते हैं। तो कॉपी करना है, कॉपी एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, पेस्ट। फिर और एक ले लेते हैं क्योंकि हमें दो चाहिए होंगे, एक कॉपी एंड करेंगे यहाँ पे पेस्ट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो इमेजेस नाम का फोल्डर है, ओपन फोल्डर, पेजेस, ये जो इमेजेस है इसमें इमेज आ गई है, यहाँ पे आना है और इसके अंदर लिखना है webweb.png। सबसे पहले इमेजेस लगाएंगे और यहाँ पे स्लैश देना है। ओके, इमेजेस और स्लैश देके web.png करेंगे। Ctrl+H जैसे सेव करते हैं, हम इसे रिफ्रेश हम करें, जैसे ये पेज है वो रिफ्रेश करें, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें भी कुछ गड़बड़ है। ओके, पहले देख लेते हैं। तो इमेजेस IMAGS इमेजेस, एंड फिर लगाना है web.png। Ctrl+S से हो, इमेजेस, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, CSS में जाना है एंड बॉडी लेंगे, इसको बैकग्राउंड का कलर हम दे देते सबसे पहले
बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं। रिफ्रेश करेंगे, कलर नहीं है अभी से। ओके, लिंक कराना पड़ेगा ना, तो लिंक कराने के लिए सिंपल सा लिखना है लिंक एंड स्टाइल, जो इस यहाँ पे नाम है सेम वही देना है, CSS। और फिर जैसे हम इसे रिफ्रेश करें तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब एक इधर के साइड से मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा बस ये पूरा कॉपी करेंगे, या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो या इसे। अभी के लिए मैं आपको बनाना ही सिखाऊंगी, कॉपी पेस्ट ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि जब प्रैक्टिस हो जाएंगे अच्छे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाद में। ओके, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, जहाँ पे ये जो ए क्लोज हुआ है एंकर, उसके बाद एक ड्यू क्लोज हुआ है, ये वाला ड्यू, इसके नीचे यहाँ तक करना है, कंट्रोल Z करेंगे। ये जो ड्यू है इस ड्यू के नीचे आना है, और यहाँ पे हमें बनाना है, इसके अंदर एक ड्यू बनाना है। तो बनाएंगे हम एक ड्यू, सिंपल सा। ये जो मेन ड्यू है, मेन ड्यू यहाँ पे क्लोज हुआ है, हेडर भी क्लोज हुआ है। फिर उसके बाद ये जो था यहाँ से, ये लेफ्ट का था, अब हमें चाहिए राइट का। तो सिंपल से इस तरह से कॉपी कीजिएगा यहाँ से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, समझने के लिए कमेंट भी कर सकते हो। तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट का ये हेडर है, लेफ्ट हेडर है, और हमें इस लेफ्ट हेडर से इतना कॉपी हम करें तो हमें नीचे हम पेस्ट करें तो ये राइट हेडर हम यहाँ पे बना सकते हैं। पेस्ट करके देखें तो यहाँ हम लिखेंगे राइट हेडर, राइट हेडर। इसमें चेंजेस क्या करना है, सब सेम रहने देना है, टारगेट ब्लैंक वे सब कुछ, बस इमेज आपको चेंज करनी है जो कि रहेंगी info डॉट png इमेज हो गया। इसके बाद ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा, हम इसमें कॉन्टैक्ट मेल ऐड करना ना, मेल। तो यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में यहाँ से यहाँ तक की डिलीट कर देना है, इतना। ओके, जिसे डिलीट हम करें, इसमें हम लिखेंगे मेल, MAIL, मेल टू करना है, और फिर कॉलन लगाना है। फिर आपको जो भी है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं कॉन्टैक्ट @ क्या हम लिखे, इसमें डिजिटल कर देते हैं, digital.com। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके बस मेल तक छोड़ देना है, और यहाँ से कॉपी करना है कॉन्टैक्ट स्पैम में इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके, हो गया कंप्लीट। अब जो इमेज लगाई है, इमेज में तो ये इस तरह से है। अगर आपकी इमेज नहीं आए और आपको पता कराने, यहाँ पे दिखाना है कुछ, तो आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हो, जो कि है मेल। इसमें है मेल, MAIL मेल। और शायद इसे क्लास पे देख, अभी क्लास तो नहीं देना है, अभी ऊपर में हम दे देंगे इसे alt इक्वल टू डबल कोटेशन में हम देंगे, ये जो क्या था, वेब कर देते हैं इसे, वेब। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे, तो देखो ये इस तरह से ये आ रहा है, यानी ये कंप्लीट हो गया।
अब हम CSS का यूज करेंगे। यहाँ तक का HTML का काम कंप्लीट हो गया। अब इसे अच्छे से हमें अरेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, CSS जो बनाई है उसमें आ जाते हैं। तो ऊपर में सबसे पहले बॉडी से पहले आप स्टार लगा दो, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रिक्ट। क्या बोलेंगे इसे, एस्ट्रिक साइन बोलेंगे। ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ चीजें देते हैं जो फिक्स हमें देनी ही पड़ती है। मार्जिन देनी ही पड़ती है। मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि कहीं से भी इसमें सारी 0 हो जाए। और फिर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको अभी नहीं करेंगे। अब कंट्रोल से सेव करना है। अब नेक्स्ट हमें जो ये है स्टाइलिंग टॉप हेडर की, वो हम कर देंगे। अब टॉप हेडर के लिए इसमें आ जाओ एक बार। जो क्लास हमने दी है उसका क्लास देखना है क्या है। तो क्लास है हमारी टॉप हेडर। तो सिंपल से इसको कॉपी करें एंड क्लास हम डॉट से देते हैं, तो डॉट लगाना बहुत जरूरी है। फिर करना है इसे इस तरह से। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड का कलर अभी से दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, फिर देना है कलर। बैकग्राउंड कलर देने के बाद एंटर करें इसे। अभी आप हेक्साडेसिमल में दे सकते हो या फिर कलर का नाम दे सकते हो, कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, 1 2 3 4 5 6 6 में होता है, यानी कि आपको 6 ही देना है, जो कि है ये ब्लैक कलर है। ओके, स्लैश हैश 460 बार अपने 6 हमने लिखा दिया, ब्लैक हो जाएगा, जो कि है टॉप का जो हेडर है वो ब्लैक हो जाएगा। बैकग्राउंड का हेडर भी हमने दिया है ब्लैक ही। तो देखते हैं अभी कैसे आने वाला है। थोड़ा सा अलग ब्लैक होना चाहिए, देखेंगे इसे। ओपनिंग ब्राउजर हम करें। ओके, थोड़ा सा ये तो ब्लैक हो गया। पैडिंग दे देते हैं सबसे पहले, प्योर ब्लैक है। अभी इसके अंदर आते हैं, पैडिंग इसे दे देते हैं, पैडिंग कितना 10 पिक्सल, और इधर से 0 कर देते हैं। और इसकी विड्थ हम देंगे 100, विड्थ 100%। वो जो था बैकग्राउंड में टॉप का जो हेडर है वो ब्लैक हमने किया था, वो दोनों ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहा है। अभी इसको अगर मैं अलग कलर दूं यहाँ, तो दिखेगा शायद। तो देखो ये पूरा ब्लैक हो गया है। अभी मैंने उसको बॉडी को मैंने ब्लैक किया था, उसको ब्लैक किया था, इसलिए दोनों दिखाई नहीं दे रहा था, दोनों एक दिख रहा था। तो ये हो गया है, अभी ये ब्लैक हो गया है ना। अब उसके बाद क्या करना है, कंटेंट जो है, ये जो हमने कंटेंट बनाया था ना, शॉर्ट में मैंने लिखा था, उसको हम करते हैं अभी। ये इसको लेना है, कॉपी करेंगे, डॉट लगाना है इसमें एंड एंटर करना है। इसकी विड्थ हम देंगे, विड्थ अभी हम दे देते हैं 90%, 90% हम देंगे विड्थ। मार्जिन 0 कर देते हैं, मार्जिन 0। अब आपको ध्यान देना है कि एक एक प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। एटो करने से क्या होता है, देखिए मार्जिन 0 एटो करने से, ध्यान से देखना है। रिफ्रेश हम करें तो यहाँ से आप देख रहे हो कैसे हो गया, मार्जिन 0 एटो से। अभी 90% इसकी विड्थ दे दी हमने, तो ये थोड़ा सा साइड में आ गया। अब ये हो गया टॉप हेडर। उसके बाद कंटेंट में हमने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी करें, डिस्प्ले फ्लेक्स का काम क्या है, दो जो भी आइकन्स जो भी हमने लिखा है कंटेंट, उसको वो साइड में कर देता है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे ये करेंगे। अभी देखो ये इस तरह से आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये इस तरह से आ जाए, तो उसके लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, तो देखो ये ऊपर आ गया। ये डिस्प्ले फ्लेक्स से होता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है,
हम जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेस बिटवीन देंगे इसे। स्पेस बिटवीन देने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये जो कंटेंट है इसके अंदर स्पेस आना चाहिए दोनों के अंदर। तो देखो ये आ गया। तो ये अभी ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तभी ये काम करता है, यानी कि डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही चलने वाली प्रॉपर्टीज है। डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो फिर ये आपको डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ यूज करना है। उसके बाद अलाइन एटम करेंगे। अलाइन एटम क्या काम करता है, अलाइन एटम सेंटर, अभी इसको सेंटर में लाना है हमें, तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए इसे रिफ्रेश हम करें तो इस तरह से इसने किया है। ओके, देखते हैं अभी अलाइन एटम सेंटर। तो ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, लिंक स्टाइलिंग करनी है। जो हमने लिंक्स बनाए हैं उनको स्टाइल करना है। अभी ये जो लिंक है यहाँ पे देखें, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अभी इनको स्टाइलिंग करनी है हमें। सेंटर में आ गया ना, ये ऊपर से इधर से सेंटर में है सब कुछ है। अभी लिंक का काम करना है। उसके लिए क्या करना है गाइस, हमें हेडर लेफ्ट, जो हेडर लेफ्ट है पहले ये देख लेते हैं। हेडर लेफ्ट, जो हेडर लेफ्ट लेना है और इसमें सीएसएस में आना है, डॉट लगा देना है पहले। तो हेडर लेफ्ट लेने के बाद उसके अंदर क्या था, एंकर टैग था। यहाँ पे देखें एंकर, तो जिसमें जो एंकर टैग है ए जो है वो लिंक का काम कर रहा है ना, तो वो लेना है। फिर इसको कॉमा दे देना है। तो उसके बाद हेडर तो हो गया। फिर हमें राइट का भी लेना है, दोनों के साथ साथ काम करा देते हैं। तो हेडर, हेडर राइट, हेडर लेफ्ट, इसमें हमने लेफ्ट नहीं दिया, हेडर लेफ्ट, हेडर राइट। ओके, राइट है ये, RIGHT, हेडर लेफ्ट, हेडर राइट। इसको कॉपी हम करें। इसको अभी क्या करना है, कोमा देके डॉट करके, डॉट करना है, क्लास है ये, सॉरी, डॉट करना है एंड पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अब ध्यान दो, तो यहाँ आपको स्पेस देना है। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, इसको गलत हो जाएगा ये, मतलब दोनों आपको थोड़ा स्पेस में ही रखना है इधर से भी। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे ए, फिर करना है इस तरह से। चाहे तो आप इसे एक एक करके भी दे सकते थे इसे, तो हम एक साथ में ही सबको दोनों को कर रहे हैं अभी एडजस्ट। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अभी नन कर देते। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन NO यानी नन करेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से जो अंडरलाइन होती है ना, वो हट जाती है। पहले अंडरलाइन देख लो, ये देखो यहाँ पे वो हट जानी चाहिए, इसके लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन यूज किया, तो ये हट गया। तो याद रखना है टेक्स्ट डेकोरेशन इस तरह से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, हमें कलर देना है इसको। कलर देने के लिए सिंपल सा कलर लिखो और फिर हैश लगा के, हैश या फिर कलर का नाम भी दे सकते हो। तो हमें व्हाइट करना है उसे, तो हम देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो FF है वो व्हाइट का काम करता है। अभी देखो ये व्हाइट हो जाने वाला है, तो ये हो गया व्हाइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये तो व्हाइट हो गया। अब डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा इसमें, ताकि जो डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होगा, पहले तो हमने जो इमेज है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, दोनों इमेज सेम आ गई थी ना, और एडजस्ट हो गई थी। तो अब हमें जो आइकन्स, ये जो हमने जो लिंक दिया है उन दोनों को हम सेम लाना है। तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स हम देंगे एंड फिर इसे सेंटर एंटर कर देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। देखते हैं अभी डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किया, तो अभी इसे डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया तो ये आ गए यहाँ पे। अब जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अलाइन एटम सेंटर करेंगे तो ये भी सेंटर होने वाला है। अलाइन एटम सेंटर करना है तो ये सेंटर आने वाला है। अभी
रिफ्रेश हम करें तो ये तो यहाँ में इसके अकॉर्डिंग ये दोनों के इसमें सेंटर आ गए है ना, सेंटर तो आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसकी फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली हम इसे देंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली एरियल कर देते हैं, ARI एरियल तो कर देते हैं। अब 2 देना है इसमें, फॉन्ट फैमिली एरियल स्नैप सेरिफ दो देना है। एक काम नहीं करे तो दूसरा काम कर सकता है, सैन सेरिफ होता है, ये दे देते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसकी फॉन्ट साइज हम दे देते हैं। फॉन्ट साइज क्या होगी, साइज इसकी इंक्रीज हो जाएंगी। फॉन्ट साइज हम देंगे, तो फॉन्ट साइज हम देते हैं इसकी 40 पिक्सल। तो ये हो गया 40 पिक्सल। एंड इसे हम करें रिफ्रेश, तो ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली इसके आ गई है। तो ये इस तरह से अभी ये दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसे थोड़ा और अच्छा हमें करना है, इसके लिए यहाँ पे हम जाते हैं। तो इससे क्या करेंगे हम, दोनों को अगर साथ को आपको साथ में करना है तो जैसे मैंने हेडर लेफ्ट हेडर राइट दिया है तो वैसे आप कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसे, नेक्स्ट अभी इसको नीचे आ जाते हैं, इसमें कंट्रोल एस सेव करना है। अब हम देखते हैं कि कैसा दिखता है। ओपन इन ब्राउजर करें तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक कलर इसका चला गया, यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए था। देखते हैं क्या दिक्कत है। तो कलर क्यों गया है, इसका कलर कॉलम तो दिया है। इस तरह से ही देना है, होता है कभी कभी। अब हम लिखेंगे इसमें हेडर, इसकी विड्थ हम दे देते हैं। जैसे हमने जो है हेडर राइट लिया, हेडर लेफ्ट लिया, दोनों में। अब हमें लेना है मार्जिन राइट हम करेंगे और हाइट इसके ऑटो कर देंगे। ओके, अभी हमारा तो ये तो बन गया है इतना जितना हमें चाहिए था। तो हमने क्या बनाया है, टॉप हेडर बनाया हमने। और ये थोड़ा सा इसे क्या हो गया, देखना पड़ेगा। राइट RIGHT चले गया था इससे, इस वजह से नहीं आ रहा था। ओपनिंग ब्राउजर हम करें तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया अभी। अब हमें लेफ्ट से, सॉरी, अब जो हेडर है आइकन्स, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमें अभी नहीं करना है। अभी इतना कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसे अच्छे से और इसे कैसे बनाना है। ओके, तो ये बन गया इस तरह से टॉप हेडर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।